जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में लंका कांड दोहा संख्या 39। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की जयकार और वानर राज सुग्रीव की जयकार करते हुए सभी भालू और वानर जो महाबलशाली थे वो सिंहनाद के समान गरजते हुए लंका पर टूट पड़े। लंका भयों कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी। लंका में तो कोलाहल मच गया, इतने सारे वानर एक साथ टूट पड़े। तो अहंकार से भरा हुआ रावण कहता है, देखो हूं बनरन के ढिठाई बिहसी निशाचर सेन बोलाई। जरा वानरों की ढिठाई तो देखो, धृष्टता तो देखो, हिम्मत तो देखो। और हंस करके राक्षसों की सेना को बुलाता है। क्या कहता है, आए कि इस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर में। काल के वशीभूत होकर के काल की प्रेरणा से, मृत्यु की प्रेरणा से ये वानर बढ़े चले आ रहे हैं हमारी ओर। और बेचारे मेरे सारे निशाचर भूख से व्याकुल है, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा गृह बैठे आहार विधि दीना। ऐसा करके उस जड़ बुद्धि ने, मूर्ख ने बहुत जोर से अट्टहास किया कि वाह, क्या विधाता ने घर बैठे मेरे राक्षसों को आहार भेज दिया है। देखिए, हंसना जरूर चाहिए, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कुराना जरूर चाहिए। चेहरे का सबसे सुंदर मेकअप और आभूषण मुस्कान है। पर मुस्कान कैसी हो, हंसी कैसी हो। तो राम को जब भी तुलसीदास जी लिखते हैं तो भी हंसी, हंस के। और रावण क्या कह रहा, अट्टहास। तो किसी की हंसी भी आपको उसके भीतर के चरित्र के बारे में बता सकती है। अगर कोई बहुत ठठा के हंसता है और कहता है कि जी हम तो खुल के हंसते हैं, तो खुल के हंसिए पर अट्टहास मत करिए। अट्टहास में कहीं ना कहीं एक दंभ शामिल होता है जो आपको पता नहीं चलता है, जो आप नहीं जानते हैं। पर जो मनोविज्ञान है उस तरह के हंसी का, वो आपके व्यक्तित्व और चरित्र को बता देता है। बस कही अट्टहास सठ कीन्हा गृह बैठे आहार विधि दीन्हा सुभट सकल चारु दिस जाहू धरि धरि बालु की सब। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, व्याख्या है, मेरे मन का भाव है कि लखनऊ का जो हमारे संस्कृति है, कल्चर है। सरिता श्रीवास्तव जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसको कहते हैं ना, जगह जगह लिखा रहता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। इसके पीछे तात्पर्य क्या है। लखनऊ है लक्ष्मण जी की बसाई हुई नगरी, और लक्ष्मण जी रहे हैं सदा 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 राम के संपर्क में। वो नहीं छोड़े राम को। जग छूट जाए, माता छूट जाए, पिता छूट जाए, पत्नी छूट जाए, पर राम न छूटे। दशरथ बहुत प्रेम करते थे पर राम छूट गए। इसीलिए भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न जाऊं निर्वाण, कि धर्म का पालन करने में भी राम छूट सकते हैं। दशरथ धर्म का ही पालन तो कर रहे थे, वचन धर्म का पालन कर रहे थे, और राम छूट गए। तो कब धर्म का पालन करने में राम छूट जाएंगे, तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि बस हम तो कोई नाता, रिश्ता, प्रेम का संबंध कुछ जानते ही नहीं है आपके अलावा। तो जो लक्ष्मण जी का ऐसा भाव है, तो वो सच्चिदानंद के संपर्क में जो सदा रहेगा। भगवान राम ईश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो जो सच्चिदानंद के संपर्क में रहेगा वो सदा आनंद की अवस्था में रहेगा, और जो सदा आनंद की अवस्था में रहेगा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान की छवि हमेशा बनी रहे। तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, ये लक्ष्मण जी के जो भाव रहे, जो यहाँ के लोगों ने देखा, उस कारण है। भले वो क्रोध में नजर आते हो, बड़ा क्रोधी, बहुत बहुत सबसे ज्यादा क्रोधी अगर कोई है
राम परिवार में तो वो लक्ष्मण है। पर अब सब कुछ हो गया भाई, अब मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अब राम अयोध्या में रामराज हो गया है, अब किस बात का आप क्षोभ और क्रोध लेके चेहरे पे। उसके बाद ही बस बसाई होगी ना लक्ष्मणपुरी, जब अयोध्या आ गए वनवास पूरा करके, तब अपना सब भाइयों को राम ने जिम्मेदारी सौंपी कि भाई देखिए, समृद्ध करिए, राज्य को बढ़ाइए, जहां जहां जो लोग रह रहे हैं उनके सुख दुख का ख्याल करिए। तो जब उन्होंने लखनऊ, लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी, जो भी जिस भी नाम से बसाई, तो सब आनंद की अवस्था में थे। तो जो कोई भी आता था कहता था भाई कहीं भी जाओ, लक्ष्मणपुरी में तो आनंद ही आनंद है, तो कहीं से भी क्षोभ लेकर आओ, लेकिन लखनऊ में आते ही आनंद मिल जाता था, लक्ष्मणपुरी में आते ही आनंद मिल जाता था। तो वहां से मुझे ऐसे लगता है कि ये कहावत प्रचलित हुई होगी कि मुस्कुराइए कि आप लक्ष्मणपुरी में। आगे बढ़ते हैं। सुबह सकल चारी हुदिस जाहू, धरी धरी भालू की से सब खाहू खाहू, कहता है अपने योद्धाओं से कि चारों दिशाओं में फैल जाइए और पकड़ पकड़ के राक्षस वानर और भालुओं को खा जाओ। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिब टिट्टिब खगसूत उताना। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे उमा, रावण का अभिमान इसी प्रकार है, जैसे टिटहरी जब सोती है तो टांग ऊपर कर लेती है, यह सोच करके कि अब तो मैं सोने जा रही हूँ, इस संसार को कौन संभालेगा, तो ऊपर टांग कर लेती है कि आसमान टिका रहेगा और इस धरती पर गिरेगा। यह उसका अपना अहम भाव है कि मैं ही, यानी छोटे से छोटा जीव स्वयं को कर्ता समझे बैठा है कि वही सब कुछ कर रहा है। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरि खंडा। तरह तरह के हथियार ले लेकर और बड़े बड़े पर्वतों के खंड ले लेकर सारे राक्षस इस प्रकार आज्ञा मांग कर रावण की युद्ध के लिए आगे बढ़ चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावई सठ खग मास आहारी। और किस प्रकार आगे बढ़े, जैसे लाल लाल पत्थरों को मांसाहारी पक्षी ऊपर से देखता है उड़ता हुआ, तो उसको नीचे लगता है कि ये कोई जंतु है, और दौड़ के वहां से आता है कि इसको मैं भक्षण कर लूं। था वही सठ, मूर्ख, ऊपर से दौड़ते हैं मांस आहारी, वह पक्षी जो मांसाहारी हैं। चोंच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमिधाए मन जाद अबूझा। लेकिन जब अपनी चोंच से उस पर प्रहार करते हैं जाके, तो वो तो पत्थर निकलता है, जीव होता तो चोंच से पकड़ लेते। पूरे वेग से आए हैं, अब पूरे वेग से आए हैं तो चोंच में उनके चोट लगती है, वो दुख पाते हैं, सुझाई नहीं देता है। इसी प्रकार के भ्रम में भरे हुए फंसे हुए राक्षस लोग वानर सेना के ऊपर बिना जाने बूझे टूट पड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जात उधान बलबीर, कोट कंगूरन ही चढ़ गए, कोटि कोटि रण थी। इस प्रकार नाना प्रकार के आयुध ले लेकर सारे राक्षस योद्धा, जो बड़े बलशाली, बड़े वीर और बड़े रणधीर थे, युद्ध की भूमि में धीरज से युद्ध करने में निपुण थे, वो जो लंका के किले का परकोटा था, उसके कंगूरे जो बने होते हैं उस पर चढ़ गए। कोट कंगूरन सोहा ही कैसे, मेरु के श्रृंगनि झन जन घन कैसे। और जो परकोटा था, कोट, परकोटे को, जो दुर्ग की दीवार होती जिसे परकोटा कहते हैं, तो उस परकोटे पे जो कंगूरे बने हुए थे, उन पर जब सारे राक्षस चढ़ गए तो कैसे लग रहे हैं, वो जो वो कंगूरे बने हुए हैं वो सुमेर पर्वत के समान लग रहे हैं, और उस पे चढ़े हुए राक्षस लग रहा है कि सुमेर पर्वत पे काले काले बादल छा गए। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुन होई भटनी मन जाऊ। और युद्ध के आरंभ के कारण वीरता सूचक वाद्य यंत्र बजाए जाने लगे हैं, जिसमें ढोल नगाड़े, इनमें जोश बढ़ाने वाले ध्वनि पैदा की जा रही है, जिसको सुन सुन करके जो योद्धा लोग हैं उनके मन में युद्ध के लिए चाव बढ़ता जा रहा है, जोश और चाव बढ़ रहा है युद्ध करने का। बाजही भेरी न फीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। ऐसे ऐसे नगाड़े, नफीरी, तूतियां जो बजाई जाती हैं युद्ध के लिए, इतना अधिक वो ध्वनि पैदा कर रहे हैं कि जो जरा से भी कायर कमजोर मन वाले हैं उनके दिलों में दरारें पड़ रही हैं भय के मारे। देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। ऊपर से उन्होंने देखा तो
झुंड के झुंड उन्हें वानरों के ठट्टे के ठट्टे बड़े बड़े झुंड दिखाई पड़े। अति विशाल तन, जो जिनके तन बड़े विशाल विशाल थे, और जो सुभट अच्छे योद्धा भी थे। खाली भारी भरकम शरीर के ही नहीं थे, अच्छे योद्धा भी थे। धावही गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। जो दौड़ते हुए आ रहे थे और बीच में जो खाई जैसे दुर्ग तक पहुंचने के लिए अवरोध बनाए जाते, उनको गिनते नहीं थे, उनको ध्यान भी नहीं देते थे, और पर्वत और वृक्ष उखाड़ उखाड़ के डाल के अपना रास्ता बना बना के उन पे भागते हुए दौड़ते हुए चढ़े चले आ रहे थे दुर्ग की ओर। कटकटाही कोटिन भट गर्जही, दसन ओठ काटही अति तर्जी। और युद्ध की भावना से भरे होने के कारण किटकिटी से बिल्कुल कटकटा रहे थे, दांत और हाथ सब कटकटा रहे थे, जोर जोर से गर्जना कर रहे थे, और क्रोध के कारण होठों को दांतों से काट रहे थे। उतरामन इतराम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। एक तरफ रावण की और एक तरफ राम की दुहाई दे दे करके और जयकार कर करके अपने अपने स्वामी की लड़ाई आरंभ हो गई थी। निशिचर शिखर समूह ढावई, कूद धरहि कपि फेर चला। अब ऊपर है राक्षस, ऊपर वाला हमेशा अधिक जीत की तरफ होता है युद्ध में। तो ऊपर से जो राक्षस हैं वो शिखरों के पत्थर, बड़े बड़े पर्वत के शिखर जैसे पत्थरों के समूह को गिराते हैं वानरों के ऊपर। ये गिरेगा और वो नीचे दब के मर जाएंगे। तो वानर कूद के उस गिरते हुए पत्थर को लपक के पकड़ लेते हैं और पलट के उनकी तरफ फिर फेंक देते हैं। कूद धरहि, कूद कर पकड़ते हैं, और कभी फेर चला वही, तो कूद कर उनको कैच कर लेते हैं उन पत्थरों को, और पलट के राक्षसों की तरफ फिर उछाल के फेंक देते हैं। धर कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही, झपटहि चरण गही पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिर न, जह तह राम जसु गावत भय। तो इस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों के खंड लेकर के जो प्रचंड वानर हैं, इस समय युद्ध के कारण, युद्ध की भावना से भरे हुए के कारण प्रचंड रूप में नजर आ रहे हैं भालू और वानर। वो पकड़ पकड़ के बड़े बड़े पाषाण खंडों को किले के ऊपर, दुर्ग के ऊपर डाल रहे हैं, और राक्षसों के पैर पकड़ लेते हैं। झपटहि चरण, झपट कर जिनके ऊपर वो पत्थर फेंका, अब वो जाके लगा उन राक्षसों को, उतनी देर में उन्होंने पैर पकड़ लिया राक्षस का, और गही पटकी मही, और धरती पे पटक दिया। भजी चलत बहुरी पचा रही, और फिर ललकार रहे हैं दूसरे योद्धाओं को। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमक गढ़ चढ़ चढ़ी गए। जो ये झुंड का झुंड, विशाल वानर और भालुओं का झुंड जो दुर्ग के ऊपर चलता बढ़ता हुआ चढ़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि तरल अवस्था है। ये नहीं लग रहा है कि ये जीव बढ़ के जा रहे हैं। अगर इसकी कल्पना करना आपको मुश्किल लग रहा है तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है, आवर प्लेनेट सीजन 2। उसका टॉपिक है माइग्रेशन। उसमें दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन दिखाए जा रहे हैं जंतुओं के। आप उसको, वो जब ऊपर के कैमरे से उन्होंने उसको शूट किया है, तो यकीन जानिए जो वो जानवरों का झुंड चलता हुआ दिखता है, तो वो यही लगता है कि काले काले वो धारा बह के जा रहे, वो चलते हुए नहीं दिखते। तो तुलसीदास जी ने कैसे इसको विजुलाइज किया होगा, जो आज हम कैमरे की आंखों के द्वारा इसको देख पा सकते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसी उनके पास मनोदृष्टि है जिससे वो पूरा वृत्तांत देख रहे हैं और लिख रहे हैं। इसीलिए जब आप लोग कहते हैं ना कि हमें लग रहा था ये आंखों के सामने हो रहा है, तो जब आंखों देखा हाल कोई बताता है, तभी उसको ऐसी अनुभूति हो सकती है सुनने वाले को कि ये आंखों से देखा हुआ कोई हमें सारा वृत्तांत बता रहा है। कभी भालू चढ़ी मंदिर जाता, और जो वहां पे भवन है उस पे भालू और वानर चढ़ रहे हैं, और जहां तहां जिस भी भवन में पा रहे हैं चढ़ रहे हैं, राम जसु गावत, और राम का यश गाते हुए चढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरही धरनी पर। एक एक राक्षस को पकड़ते हैं और पकड़ के उसको पटक देते हैं, और फिर उसके ऊपर चढ़ बैठते। कल्पना करते चलिए कि कैसे पटक रहे हैं, और ऊपर खुद बैठ जाते हैं और नीचे धरती पर वो राक्षस को गिरा देते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूठा, मर्दहि निशिचर सुबट बरू था।
राम के प्रताप से जो वानरों का समूह है वो बड़ा बलवान हो गया है। मर्दहि निशिचर सुबट बरु था, और राक्षस योद्धाओं के जो बड़े बड़े झुंड के झुंड हैं उनका मर्दन कर रहा है। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। और फिर उसके बाद राम की जयकार करते हुए, सूर्य के समान उनके तेज और प्रताप की जयकार करते हुए दुर्ग पर जहां तहां देखिए वानर ही वानर चढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। उधर से राक्षस चल पड़ते हैं और दोनों जब भिड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बादलों के झुंड थे जो तेज हवा के कारण आकर के दो तरफ से आते हुए उड़ते हुए बादल आपस में भिड़ गए हैं। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। ये दृश्य जैसे ही उपस्थित होता है पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है। बालक और स्त्रियां परेशान होकर के रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। सब मिल दे ही रावण ही गारी, राज करत मृत्यु हकारी। और सब रावण को गाली देने लगते हैं कि अच्छा भला राज कर रहा था, इसने घर बैठे मृत्यु को दावत दे दी है। निज दल विचल सुनीत ही काना, फेर सुबट लंकेश रिसाना। जब अपने दल को विचलित होता हुआ रावण ने अपने कानों से सुना तो क्रोध में आकर के लंकेश ने सारे योद्धाओं को वापस भेजा। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। मैंने सुन लिया कि अगर कोई युद्ध भूमि से पलट कर आया है तो मैं अपनी तलवार से उसका वध कर दूंगा। सर्बस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जब भोग करना था तब रावण का राज बड़ा अच्छा लगता था, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, मनोरंजन बढ़िया हो रहा है, भोग बढ़िया मिल रहे हैं। और अब जब वो उसका कीमत चुकाने का समय आया, युद्ध का समय आया, तो प्राण प्यारे हो गए हैं। समर भूमि भय बल्लभ प्राण। बल्लभ शब्द, वल्लभ संस्कृत का जो शब्द है उससे बल्लभ बनता है, और बल्लभ ही आगे चल के अवधि आदि में बालम शब्द बन जाता है। उग्र बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। इस प्रकार उसके गुस्से से भरे हुए वचन को सुनकर के सभी राक्षस डर जाते हैं और क्रोध करके कि हाँ ये तो बड़े लज्जा का विषय है, हम योद्धा होकर के युद्ध भूमि को छोड़कर पलट कर आ रहे हैं। तो फिर वो युद्ध भूमि की ओर मुड़ के चल पड़ते हैं। सन्मुख मरण वीर कैसो था, तब तिन तजा प्राण कर दो था। योद्धा का जो शोभा है वो सामने से लड़ते हुए मर जाने में ही है। यहाँ भी आके मार रहा है तो पीठ दिखाई वहां भी, और यहाँ हमारे रावण के हाथों, तो इसमें तो हमारी कोई बड़ाई नहीं होगी। तो सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। ये सोच करके फिर उन्होंने प्राणों का लालच छोड़ दिया और युद्ध में मरने के लिए चल पड़े। बहु आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूलन हिमार। और फिर पूरे जोश के साथ और भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र लेकर के राक्षस युद्ध की तरफ लौट पड़ते हैं और ललकार ललकार के भालू और वानरों को अपने परिघ और त्रिशूल आदि जैसे हथियारों से मार के उनको व्याकुल करने लगते हैं। क्योंकि वानरों के पास, किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं है, पत्थर पेड़ इन्हीं सबसे लड़ रहे हैं। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। तो इस भय से वानर भी व्याकुल होकर के भागने लगे। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि वो भयभीत होकर के लौट जरूर रहे हैं, जबकि वो बाद में जीत जाएंगे। तो ये शंकर भगवान इसलिए जानते हैं कि वो काल से परे हैं, काल के स्वामी हैं, उनको सब पता है। पर मनुष्य के जीवन में जब इस तरह की कोई समस्या या संघर्ष या युद्ध की स्थिति आती है तो उसे नहीं पता होता है कि क्या होगा, तो वो अपने प्राण ही बचाकर भागता है। को कहे कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। और अपनी रक्षा करने के लिए सब वानर पुकारने लगते हैं, अंगद कहाँ है, हनुमान कहाँ है, नल और नील कहाँ है, दुविध बलवान द्विध आदि कहाँ है, हमारी रक्षा करें वो आकर। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान जी ने जब ये सुना कि उनकी वानर सेना व्याकुल हो गई है, उस समय बलशाली हनुमान जी पश्चिम द्वार में मोर्चा संभाले हुए थे। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम। उधर का मोर्चा
रावण की ओर से मेघनाद ने संभाला हुआ था और हनुमान जी से उस साइड का पश्चिम का द्वार तोड़े नहीं टूट रहा था, बहुत कठिनता आ रही थी। अब यहाँ छोड़ के वो अपने दल को बचाने कैसे जाएं। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गर्जे प्रबल काल समझोधा। तब पवन तनय के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और वो योद्धा काल के समान गर्जना करने लगे। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिर मेघनाद कहूं धावा। वो कूद करके, देखिए वानर के लिए तोड़ना कठिन है पर कूद के चढ़ना आसान है। तो वो इसीलिए कहते हैं ना कि वो बुद्धिमान है। बल के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। तो वो कूद करके लंका के किले के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से पर्वत खंड उठाकर मेघनाद की ओर दौड़ते हैं। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। और उस पर्वत खंड को, गिरिखंड को मेघनाद के रथ के ऊपर फेंक देते हैं और सारथी सहित मेघनाद को गिरा देते हैं। और गिराने के बाद मेघनाद की छाती में अपनी लात से प्रहार करते हैं। दूसरे सूत विकलते ही जाना, स्यंदन गाली तुरंत ग्रह आना। वहां पर जो दूसरा रथ, दूसरे रथ पर सारथी मौजूद था, उसने देखा कि मेघनाद व्याकुल हो गए हैं, धरती पर गिरा दिया है और छाती पर लात से प्रहार कर दिया है। तो वो शीघ्रता के साथ रथ को मेघनाद के पास लेकर जाता है और उनको रथ में डाल करके तुरंत वापस घर की ओर ले आता है। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल, रन बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़े कप खेल। इधर अंगद ने सुना कि हनुमान जी अकेले ही किले के ऊपर चढ़ गए हैं। तो अब सुनते अंगद हैं और जाते हैं बाली सुत हैं, क्योंकि युद्ध में, बल में, लड़ाई में बाली जैसा वहां पर उनको दिखाना है, लीला दिखानी है। तो रण बाकुरा बाली सुत, अंगद का पुत्र जो रण में बाली के समान ही बांका है, बांका योद्धा है, तरक की चढ़ो, तरक करके वो खेल खेल में वो भी वहां चढ़ जाते हैं। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। विरोधी दल में क्रोध के साथ युद्ध करने के लिए दोनों वानर राम के प्रताप का को हृदय में स्मरण करके कूद पड़ते हैं। शब्द देखिए कैसे तुलसीदास जी ने लंका कांड में कितने वीरोचित शब्दों का प्रयोग किया है। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो उधाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। अयोध्या के राजा जयकार करते हुए, दुहाई देते हुए दोनों के दोनों दौड़कर रावण के भवन पर चढ़ जाते। कलश सहित गई भवन उठावा। अब ये तो सब हनुमान जी की रेकी काम आ रही है ना। जब वो आए थे सीता जी का पता लगाने, तो सब पता लगा गए थे कि रावण का महल कौन है और फलाने का महल कौन है, ढिमकाने का महल कौन है। तो कलश सहित गही भवन उठावा, देख निशाचर पति भय पावा। कलश के सहित उन्होंने रावण के भवन को ढहाना शुरू कर दिया। ये देख करके राक्षस राज के मन में भय उत्पन्न हो गया। नारी वृंद कर पीटे ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। और नारियों के समूह छाती पीट करके विलाप करने लगे कि अरे अब तो ये उत्पात करने वाले दोनों वानर एक साथ आ गए हैं। कपि लीला करी तिन्हि डेरा, वही रामचंद्र कर सुजस सुभावन। अंगद और हनुमान भयानक भयानक मुंह बना के वानर लीला करके उन नारियों को डराते हैं और डराते हुए रामचंद्र जी का यश उनको बताते हैं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहन करिय उत्पात आरंभा। और फिर सोने के खंभे जो उसके भवन में लगे हुए हैं, उनको उखाड़ उखाड़ के नया ही उत्पात आरंभ कर देते हैं। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी, काहू ही लात चपेटन ही काहू ही लात चपेटन ही केहू, भजहु न राम ही सो फल ले। और गरजते हुए पूरी सेना के मध्य में कूद पड़ते हैं और अपने भुजा के बल से उनका मर्दन करने लगते हैं। किसी को लात मारते हैं और किसी को चपेट कहते हैं ना, चमाट लगा दिया, थप्पड़। हाथ पैर से ही लड़ रहे हैं वो, उनके पास उनकी तरह हथियार नहीं, देखे कहीं गदा वदा नहीं लिखा है जो फिल्मों में दिखा देते हैं कि गदा से हनुमान जी लड़ रहे हैं। तो भजहु न राम ही सो फल लेहु, कि राम को नहीं भजा, ये लो उसका मजा चखो, उसका फल पाओ। एक एक सो मर्द ही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जनु कहीं दधि कुंड। जो अंगद जी कह आए थे वो सच होने लगा। तो कहते हैं कि एक एक को पकड़ते हैं, मर्दन करते हैं और उनकी मुंडी तोड़ तोड़ करके ऐसे फेंकते हैं कि वो रावण के सामने उनके मुंड इस तरह गिरते हैं जैसे दधी के भांडे गिर गिर के फूट रहे हो।
महा मुखिया जे पावही ते पद गई प्रभु पास चला वही। और जो मुख्य मुख्य सेना नायक पाते हैं उनको पैर से पकड़ के ऐसे फेंकते हैं कि वो राम के सामने जाके गिरते हैं। कहीं भी भीषण तिन के नामा देहि राम तिनहु निज धामा। जब वो आके राम के आगे गिरते हैं तो विभीषण उनका परिचय देते हैं, ये अब जो गिरे आके, ये फलाने गिरे, ये फलाने गिरे। तो रामचंद्र जी उन सबको अपना धाम प्रदान करते चले जाते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी पावही गति जो जाचत जो। राम अपना लोक प्रदान कर रहे हैं। कौन सा लोक? जहाँ सुख है, शांति है, संतोष है, आनंद है, ऐसा लोक उनको प्रदान करते हैं जिसकी याचना योगी लोग करते हैं। उस परम गति को दुष्ट, राक्षस, द्विजामिष जो सब तरह का भक्ष अभक्ष खाने वाले हैं, परम भोगी हैं, ऐसे राक्षसों को भी भगवान वह परम गति प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए योगी लोग योग करके भगवान के आगे याचक बन के खड़े रहते हैं। उमा राम मृदु चित करुणाकर बयर भाव सुमिरत मोहिनी। क्यों निर्गुण है, क्यों कहते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनको हम याद करेंगे, भजन करेंगे तब वो प्रसन्न होंगे। अरे तब प्रसन्न होंगे तो मनुष्य और राम में फर्क क्या रह गया? प्रशंसा करने से तो मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं शंकर भगवान की हे उमा, राम करुणा कर रहे हैं, मृदुल स्वभाव वाले, सिर्फ करुणा स्वरूप हैं। तो वो इसलिए इनको अपना लोक प्रदान कर रहे हैं कि राक्षसों ने मुझे स्मरण तो किया है, बैर भाव से ही कही सही, मुझे जो स्मरण करेगा मुझे तो उसके पास जाना है, उसका कल्याण करना है, और कुछ वो नहीं देते हैं। और कुछ देने के लिए ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सांसारिक जो चीजें चाहिए, बहुत देवी देवता हैं, उनकी सब जने पूजा करो, तपस्या करो, व्रत करो, मनौती करो, वो सब देंगे। राम को जो याद करेगा हृदय से, उसको राम परम गति प्रदान करते हैं। देहि परम गति सोजी जानी अस कृपाल को कहु भवानी। ऐसी परम गति मोक्ष प्रदान कर देते हैं उस राक्षस को। हे भवानी, आप कहिए कि ऐसा कृपाल, ऐसी कृपा करने वाला कौन है? अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसे प्रभु को जो भ्रम को त्याग करके नहीं भजते हैं, वे मनुष्य परम अभागे और मतिमंद हैं। भगवान को समझ नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपकी बुद्धि को, तो समझने की आवश्यकता नहीं है, भजिए बस, भजते रहिए। जब उसकी इच्छा होगी, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई। जिस दिन उसको जान लेगा मनुष्य तो स्वयं राम हो जाएगा। तो हम ऐसी तो हमारे अंदर सामर्थ्य है नहीं कि हम जान सकें और राम हो सके वैसे करके। तो भजते रहिए, भजते 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 समझ में भी आने लगेगा। ज्ञान और भक्ति में यही भेद है। ज्ञानी कहता है हम जान लेंगे तब भजेंगे, जानने के लिए बड़ा प्रयास करता है, योग करता है, वेद पढ़ता है, गुरु की शरण में जाता है। पर भक्त कहता है कि हम भज लेंगे। अरे जब वो है ही तो हम काहे को जानने की कोशिश करें कि क्या है, कौन है, कैसा है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। अंगद और हनुमान ने दुर्ग के भीतर प्रवेश कर लिया है, ऐसा अवधेश कुमार राम वहां बैठे हुए लोगों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गिर गिर के आ रहे हैं ये उन्हीं का काम है, ये और किसी के वश की बात नहीं है। तो अंगद अरु हनुमंस प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। राम ऐसा बता रहे हैं सबको कि अंगद और हनुमान दुर्ग में घुस गए हैं। लंका दो कपि सोहहि कैसे मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। और लंका के भीतर अंगद और हनुमान इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र मंथन के लिए एक मंदराचल पर्वत की आवश्यकता हुई थी। लंका रूपी पाप के समुद्र में दो मंदराचल उसको मथ रहे हैं अपने बल के द्वारा। भुजबल रिपुदल दल मलि देख दिवस करंत कूदे जुगल विगत श्रम आए जहां भगवान। अपनी भुजाओं का बल रिपु दल को दिखाकर और उनका दलन करके, और दिवस का अंत हो गया है, संध्या हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, ऐसा जान करके कूदे जुगल विगत श्रम आए जहां भगवान। अपने श्रम को वहीं युद्ध भूमि में ही छोड़ करके वो सारे योद्धा वहां आ गए जहां भगवान राम विराजमान।
प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुबट रघुपति मन भाए। और आते ही भगवान के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। ये योद्धा भगवान के मन को बहुत भाते हैं। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। भगवान कृपा करते हुए अपने दोनों नैनों से उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और जो इतना युद्ध लड़के आए हैं वो सब आराम पा जाते हैं। विगत श्रम, उनका श्रम उसी समय समाप्त हो जाता है। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। अंगद और हनुमान युद्ध को विराम दे करके आज का युद्ध विराम करके चले गए हैं। ये खबर मिलते ही भालू और वानर भी लौट पड़ते हैं। जात उधान प्रदोष बल पाई। प्रदोष काल होते ही सूर्य का अस्त हो रहा है सूर्य, तो निशाचर का बल रात्रि होने के साथ बढ़ जाता है। जितने बुरे काम करने वाले हुए वो सब एक्टिव हो जाते हैं रात में। तो जिसका बल रात्र में बढ़ रहा है वो सब निशाचर हैं, असुर हैं। दिखने में वो किसी के बड़े बड़े दांत और सींग नहीं होते हैं, नाखून बड़े बड़े नहीं होते हैं जैसे दिखाते हैं सिनेमा में। वो उनके भीतर की नकारात्मकता को इस प्रकार दिखाया जाता है। निशाचर वही व्यक्ति है जो सूर्यास्त होने के बाद भक्षण करता है, खाता है, काम करता है, वो सब निशाचर है। कोई भी पशु पक्षी को देख लीजिए जो प्रकृति के अनुसार चलता है, सूर्यास्त के बाद कोई खाता पीता नहीं, कोई कार्य नहीं करता है। हमारी इस समय प्रवृत्ति सबकी निशाचर प्रवृत्ति हो गई है। तो जात उधान प्रदोष बल पाई, प्रदोष बेला का बल पा करके राक्षस लोग जो हैं ढाए करी 10 शीश सुहाए, फिर दौड़ पड़े रावण की दुहाई देते हुए, फिर झपट पड़े ये वापस जाते हुए वानर और भालुओं पर। निशिचर अनी देखी कपि फिरे, जहां तहां कटकटाई भट भिरे। राक्षसों की सेना को आता हुआ देखा और वो कटकटा के फिर उनके ऊपर टूट पड़े। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मानहि हारी। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन्ह इन्ह माया। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। देख निबिड़तम दसों दिस, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहां तहां करई पुकार। समय हो गया है, इसलिए आज हम लोग दोहा संख्या 46 पर विराम देते हैं और आगे का युद्ध का आंखों देखा हाल कल सुनेंगे। जय सिया राम।